ओम शांति। सुनते हैं 3 अगस्त की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने यात्रा, रूहानी यात्रा, बच्चों को रूहानी यात्रा पे तत्पर रहना है। बाप आकर बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाते हैं। अभी तक तो जिस्मानी यात्रा सीखते रहे हैं, अब है रूहानी यात्रा। उस जिस्मानी यात्रा से तो वापस लौट के आते हैं, इस यात्रा से फिर लौट के नहीं आते हैं, फिर वापस नई दुनिया में, सतयुगी दुनिया में आते हैं। तो तुम कितने भाग्यशाली हो बच्चे, तुम्हें इस याद की यात्रा में थकना नहीं है। कितना सुंदर गीत। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं। सुबह की मंजिल दूर नहीं है, बस निकट आई के आई। और हम सब बाबा के बच्चे संपूर्ण बने के बने, ऐसा हमें अंदर में खुशी होनी चाहिए, तो खुशनुमा जिंदगी बन जाएगी। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर हमें कहा कि बच्चे, तुम्हें इस तरह से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि ये माया बड़ी ज़बरदस्त है बच्चे, ये माया तुम्हें हैरान करती है। हाँ, बच्चे चलते 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 कहीं माया के चक्कर में फंस जाते, काला मुंह करते, बाबा आके गोरा बनाते। बच्चे कभी भी पतित न बनना, सदा गोरा बनने का पुरुषार्थ करना। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा और शरीर ये 2 चीज़ है ना। तो बच्चे, शरीर के द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है, तो उसको घर याद आना चाहिए ना, फिर उसको बाप की भी याद आनी चाहिए ना। तो बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से निर्वाण धाम ले जाने के लिए। फिर प्यारे बाबा ने कहा, याद उनकी कायम रहेगी, उनकी कायम रहेगी जिनकी बुद्धि में ज्ञान होगा। फिर साथ साथ बाबा ने कहा, 84 का चक्र बुद्धि में घूमता रहेगा, तो फिर याद भी बहुत रहेगी। कितना अच्छा बाबा ने याद का तरीका बताया। फिर बाबा ने कहा, निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि, तो एकदम झट बलिहार जाएंगे। जैसे देखो, ब्रह्मा बाप बलिहार चढ़ गया, एकदम जब पता लगा, साक्षात्कार हुआ, एक तरफ विनाश का, एक तरफ नई दुनिया का। अरे इतनी बड़ी बादशाही मिलती है, फिर क्या करेंगे इस गुलामी को। सब छोड़ दिया, माताओं की कमेटी बनाई, उनको सब कुछ सुपुर्द कर दिया। बच्चे, ऐसे ही तुम बच्चों को फॉलो फादर करना है। इतनी बड़ी बादशाही मिलती है, और बाकी क्या चाहिए। किस जन्मों की बादशाही हम सब बच्चों को मिलती है। फिर बाबा ने कहा, सारा पवित्रता पे ही झगड़ा होता है। देखो, कुमारियाँ पवित्र पूजी जाती हैं। हाँ, कुमारियों की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। पवित्रता का बच्चे कितना मान है। तुम बच्चे भी पवित्र बनकर ब्राह्मण बनते, और ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ, कितना सुंदर बाबा ने हम बच्चों को बताया कि कितना भी कुछ करें, कि सब बम समुद्र में डाल दें, लेकिन बच्चे ये तो बाबा की योजना बनी हुई है। अब नई दुनिया आनी है, पुरानी दुनिया परिवर्तन होनी है, तो ये तो वो योजना है। इसलिए इतना सब तैयारियां हो रही हैं, तो ये सब वास्तव में सतयुगी दुनिया को लाने के लिए हो रही हैं। बाबा ने कहा, निमित्त और निर्माण भाव, निमित्त निर्माण के अभ्यास द्वारा सब प्रगति और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। बस ये नेचुरल अभ्यास हो निमित्त और निर्माण का, उससे खुद की भी प्रगति होती रहेगी, औरों की भी प्रगति होती रहेगी, और फिर न्यारे प्यारे भी रहेंगे। सुखदाता बाप के बच्चे, सदा सुख देने वाले, कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। ओम शांति।